हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। टिश्यू बेसिकली क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और ये वाला जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना, इनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके आगे फिर तीन टाइप्स है। कौन कौन सी? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जो परमानेंट टिश्यू है उसकी दो टाइप्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला जो होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसकी फिर से आगे तीन टाइप्स आ जाती है, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसकी फिर दो टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज के हम लेक्चर में ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये प्लांट का एक ग्रोइंग रीजन होता है जिसकी ग्रोथ होती रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसमें कैपेबिलिटी होती है कि इसके अंदर सेल डिवीजन आगे की आगे होती रहती है। जब सेल डिवीजन होगी तो डॉटर सेल्स भी बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स है वो ग्रो होंगे। और ये वाला जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है ये प्लांट की लाइफ टाइम तक चलता रहता है। जब तक कि प्लांट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये वाला जो प्रोसेस है ग्रोथ का वो चलता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये राउंड शेप का होता है, राउंड, ओवल और मल्टी साइडर। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है और होमोजीनियस होता है। और इसके अंदर एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, टिश्यू का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे अंडर माइक्रोस्कोप तो उसमें सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, होमोजीनियस होगा और सेल वॉल इसकी थिन होगी। और सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो इसमें नहीं होती, मतलब कि इसके जो सेल्स होते हैं वो ऐसे साथ साथ ही जुड़े हुए होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। कुछ इस तरह के इसके सेल्स होते हैं जब आप अंडर माइक्रोस्कोप इसको देखोगे। ठीक है, तो आपने सेल्स की शेप तो देखी ही होगी अगर आप में से किसी ने बॉटनी में ध्यान दिया है। वैसे 10th तक भी आ जाता है सेल की शेप। कुछ इस तरह का सेल स्ट्रक्चर इसका होता है। फिर आगे इसकी तीन टाइप्स होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। कौन कौन सी? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है ना, ये या तो फिर प्लांट के एपेक्स में होता है, स्टेम के सबसे ऊपर होता है, या फिर रूट्स में होता है। मतलब कि या तो सबसे ऊपर होगा या फिर सबसे नीचे होगा। जो प्लांट की इनिशियल ग्रोथ होती है ना वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसे कुछ होता है। इसका जो ऊपर होता है ये भी एपिकल मेरिस्टेम होगा और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो रूट्स के नीचे वाला पार्ट होता है वो भी एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट के यहाँ नीचे होता है, कुछ यहाँ पे इस जगह पे होगा, ये होगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये आता है सेंटर वाला पार्ट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि जैसे यहाँ पर एक ब्रांच जा रही है, यहाँ पर लीव्स है और यहाँ पर लीव्स है। ठीक है, तो इनके बीच वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये स्टेम के एपेक्स पे होगा या फिर रूट पे होगा। ठीक है, प्लांट की जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही होती है। फिर जो लेटरल मेरिस्टेम है इसमें क्या होता है? इसमें टिश्यू की ग्रोथ होती है, क्योंकि सेल की डिवीजन होती रहती है। सेल की डिवीजन होती है तो टिश्यू की ग्रोथ होगी, टिश्यू की ग्रोथ होगी, उसके चलते हुए रूट एंड स्टेम्स जो है उसकी भी ग्रोथ होगी। रूट एंड स्टेम्स की ग्रोथ होगी तो रूट एंड स्टेम की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी, स्टेम थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, रूट्स भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगी ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम्स। थर्ड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इंटरनोड के बेस पे होता है। अब देखो यहाँ पर एक ब्रांच जा रही है, यहाँ पे पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम? नोड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है ये भी नोड होता है। ठीक है, तो इसके जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो इस जगह पे जो इंटरनोड वाला पार्ट है यहाँ पे होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसिकली ये उन प्लांट्स में होता है जिन प्लांट्स को एनिमल्स
खाते रहते हैं, उन प्लांट्स में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। होता तो सारे प्लांट्स में ही है, बट जिन प्लांट्स को एनिमल्स खाते रहते हैं उन प्लांट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। रीजन बीइंग कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा खा जाते हैं, ऊपर वाला जो एपिकल मेरिस्टेम वाला हिस्सा खा जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फिर जो ये इंटरनोड वाला पार्ट होता है, फिर ये इसकी ग्रोथ होती है ऊपर को और एपिकल मेरिस्टेम फिर से बन जाती है। ठीक है, तो जब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हेल्प से प्लांट की फिर से ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल ग्रास हो गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट आ गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? ये होते हैं बेसिकली मैच्योर टिश्यू। मैच्योर टिश्यू कौन से होते हैं? मैच्योर टिश्यू होते हैं जब टिश्यू में सेल डिवीजन और ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी सफिशिएंट सेल डिवीजन हो चुकी है, इतनी ज्यादा सेल डिवीजन हो चुकी है कि इसके आगे और सेल डिवीजन नहीं होगी। जब आगे सेल डिवीजन नहीं होगी तो इट मीन्स जो टिश्यू है वो मैच्योर हो चुका है। तो परमानेंट टिश्यू मैच्योर टिश्यूज को मिलाकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें और ज्यादा सेल डिवीजन नहीं होती। और ये वाले जो टिश्यू होते हैं ना, ये एक डेफिनेट फॉर्म अपनी ले लेते हैं, डेफिनेट एक जगह पे होते हैं और डेफिनेट फंक्शन करते हैं। ठीक है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, एक अपनी फॉर्म ले लेंगे और एक जगह पे ये फिक्स हो जाएंगे, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये अलाइव भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट होते हैं और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं और इसके आगे फिर से तीन टाइप्स होती है। कौन कौन सी? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं इनकी सेल वॉल थिन होती है और ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कि ये प्लांट में मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं। प्लांट में इनके बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। और जो पैरेन्काइमा टिश्यू लीव्स की इनर लेयर पे देखने को मिलते हैं ना, लीव्स की इनर लेयर पे जो पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मीजोफिल्स। लीव्स की इनर लेयर पे जो होते हैं वो वाले होते हैं मीजोफिल्स। इसके अलावा अब ये वाले जो मीजोफिल होते हैं ना, मीजोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन सेल्स को फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोला जाता है। और इसके अलावा जो पैरेन्काइमा सेल्स, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? रूट्स की कवरिंग पे भी होते हैं, स्टेम की कवरिंग में भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और फ्रूट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसमें भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोलेन्काइमा टिश्यूज। कोलेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जो कोलेन्काइमा के सेल्स होते हैं, वो उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक सेल वॉल होती है और ये प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये स्टेम्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, सो दैट कि अगर बहुत तेज हवा चले तो जो इसकी स्टेम्स है प्लांट की वो बेंड हो जाए और बाद में फिर से सीधी हो जाए। तो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेन्काइमा टिश्यू। थर्ड आते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो डेड सेल्स होते हैं और इनकी सेल वॉल थिक होती है और ये प्लांट को इनफ्लेक्सिबल करते हैं। प्लांट को मतलब इनफ्लेक्सिबल, प्लांट मुड़ नहीं सकता जहां पे प्लांट के जिस पार्ट में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। तो बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, राइट। सेकेंड आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब परमानेंट टिश्यू एक या एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जब परमानेंट टिश्यू, अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे उनमें एक ही टिश्यू हुआ करता था। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें जो टिश्यू होते हैं ना, एक या एक से ज्यादा तरह के टिश्यू इसमें होते हैं। एक या एक से ज्यादा तरह के टिश्यू मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, ये वस्कुलर प्लांट्स में होता है। जाइलम कौन कौन सी चीजों का बना होता है? जाइलम के भी आगे पार्ट्स होते हैं ना, तो जाइलम में कौन कौन सी चीजें होते हैं? जाइलम में ट्रकीट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और जाइलम फाइबर्स होते हैं। बेसिकली जाइलम के चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स एंड जाइलम
फाइबर। जाइलम के मेन काम क्या होते हैं? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जाइलम क्या करता है, जो धरती के अंदर वाला पानी होता है उसको प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, रूट्स जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती है और जाइलम टिश्यूज के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के जो बाकी के पार्ट से वहां तक भेजती है, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, वहां तक वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे पहुंचते हैं? बिकॉज ऑफ द जाइलम। जाइलम प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो सेकंड फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। स्टेम जो होती है प्लांट की, जो स्टेम होती है, स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर में होते हैं और मेटाजाइलम पेरिफेरी में होते हैं, ठीक है, स्टेम के अंदर। हम स्टेम की बात कर रहे हैं। स्टेम का अगर आप सेक्शन कटिंग देखोगे तो सेक्शन कटिंग में क्या आ जाएगा, जो सेंटर है, जो वहां पे क्या होगा, प्रोटोजाइलम होंगे, और जो पेरिफेरी है वहां पे मेटाजाइलम होंगे। मतलब कि साइडों पे मेटाजाइलम होंगे और जो सेंटर आएगा, सेंटर में प्रोटोजाइलम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, इसको बोलते हैं एंडार्क। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर में आ जाएगा सारे का सारा, जैसे एपिडर्मिस आता है, एपिडर्मिस के अंदर और बाकी सारी लेयर्स आ जाएगी, और उसके बाद एंड पे सेंटर में आ जाएगा ऐसे प्रोटोजाइलम के सेल्स आ जाएंगे। प्रोटोजाइलम के सेल्स के अंदर आ जाएंगे मेटाजाइलम के सेल्स। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आ जाएगी ये एपिडर्मिस की लेयर ऐसे करके, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है जो भी है वो सारा आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आ जाएगा, राइट। तो ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। तो ये वाली जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाली जो इसकी अरेंजमेंट है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की, इसको बोलते हैं एंडार्क। प्लांट की जब एज की बात आती है, हम एज भी तो डिटरमाइन करते हैं ना, एग्जैक्ट एज तो नहीं पता चलती, बट एज का एक हमें थोड़ा आइडिया सा हो जाता है। आइडिया हम कैसे लेते हैं प्लांट की एज का? प्लांट की एज हम डिटरमाइन करते हैं बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स ऑफ जाइलम टिश्यू, ठीक है। जैसे ही सीजन आता है, तो सीजन कोई नया, जैसे स्प्रिंग सीजन आया, तो उसमें जो जाइलम टिश्यू की जो एनुअल रिंग्स होती हैं, उनकी काउंटिंग के हिसाब से हम जो प्लांट की एज है उसका पता लगाते हैं। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक टर्म्स है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम प्लांट की एज पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स ऑफ जाइलम टिश्यू, राइट। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम की भी आगे 4 टाइप्स होती है। कौन कौन सी फ्लोएम में आता है? सीव एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपेनियन सेल्स आ जाते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स आ जाते हैं, एंड फ्लोएम फाइबर आ जाते हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है कि लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के बाद लीव में जो भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। और ये वाली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इस तरह की, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। जो लीव से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम बाग की इनरमोस्ट लेयर में होता है। बाग पता है ना, ट्री की, जो ट्री की स्टेम होती है, स्टेम की, जैसे ट्री की ये स्टेम है, स्टेम की जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे होता है फ्लोएम। बाग की जो इनरमोस्ट लेयर है वो फ्लोएम की बनी होती है। अब जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम के। फ्लोएम के हमने यहाँ पे पार्ट्स पढ़े थे ना, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम फाइबर। तो जो कंपेनियन सेल्स है ना, कंपेनियन सेल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही होते हैं। बाकी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते। कोकोनट का जो हस्क होता है ना, हस्क क्या होता है? कोकोनट की जो बाहर वाली लेयर होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है, राइट। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोकोनट की हस्क कौन से टिश्यू की बनी होती है, या फिर जो कंपेनियन सेल्स है वो किस चीज में होते हैं, मतलब कौन सी वैरायटी में होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, कौन से प्लांट्स के टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसपीरेशन। टॉपिक तो क्या, बस छोटी सी डेफिनेशन ये ट्रांसपीरेशन की बुक में दे रखी है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है जब प्लांट में से जो वाटर वेपर, जो वाटर होता है, प्लांट में से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन।
ठीक है। ट्रांसपीरेशन नाम से पता चलता है कि वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से होता क्या है, ट्रांसपीरेशन की वजह से एक तो प्लांट भी ठंडा रहता है और प्लांट का जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो भी कूल होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे फोटोसिंथेसिस, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।